गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल BDN पब्लिक स्कूल। आज हम 8th क्लास साइंस NCERT का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय का रिमेनिंग पोर्शन आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब उससे आगे रीड करते हैं। पेज नंबर 20। फर्स्ट है आपका एक्टिविटी 2.3। टेक a half kg flour, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। यानी कि आधा किलो आप क्या लीजिए, आटा लीजिए या फिर मैदा लीजिए और उसके अंदर कुछ शुगर मिलाइए और फिर उसको किसके साथ मिक्स कीजिए, किसके साथ घोल दीजिए, गर्म पानी के साथ। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डफ। यानी कि उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा किसकी मिला दीजिए, यीस्ट पाउडर की मिला दीजिए और फिर उस आटे को गूंथना शुरू कर दीजिए और उससे आप एक सॉफ्ट डफ यानी कि नरम आटे की लोई तैयार कर लीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? 2 घंटे के बाद आप क्या निरीक्षण करेंगे? डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग? क्या आपको जो डफ हमने तैयार किया था, लोई जो हमने आटे की तैयार की थी, वो फूलती हुई प्रतीत हो रही है? आगे रीड करते हैं। यीस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी कि जो यीस्ट है वो जो अपना रिप्रोडक्शन है बहुत तेज़ी से करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जब वो सांस लेता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। अब जो बबल्स हैं गैस के वो क्या होंगे, उसके अंदर भर जाएंगे। किसके अंदर? जो हमने डफ यानी कि लोई तैयार की थी उसके अंदर वो भर जाएंगे और उसको फुला देंगे। किसको? डफ को। और इससे डफ का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो भी बढ़ जाएगा। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। की यही जो प्रोसेस है, यही प्रक्रिया या फिर इसी प्रक्रिया के कारण यीस्ट का किस में यूज होता है, किस में उपयोग होता है? जो बेकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है कि ब्रेड कैसे बनाते हैं, पेस्ट्री कैसे बनाते हैं और केक्स कैसे बनाते हैं। इसी उपयोगिता के कारण यीस्ट का बेकिंग इंडस्ट्री में उपयोग होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि व्यावसायिक रूप से सूक्ष्म जीवों का उपयोग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं, हिंदी में सिरका बोलते हैं। कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनका बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। क्या बनाने के लिए? किसकी प्रोडक्शन के लिए, किसके उत्पादन के लिए? अल्कोहल, जिसको हम शराब बोलते हैं, उसके लिए, वाइन और सिरका, इनका बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। कौन से तरह का ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज में लिया जाता है अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन के लिए? यीस्ट। कौन सा? यीस्ट। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, कस्ट फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। इस उद्देश्य के लिए यीस्ट को कहाँ पर उगाया जाता है कि जो अलग अलग अनाज हैं, जैसे जौ है, गेहूं है, चावल है, या फिर जो कस्ट फ्रूट यानी कि कुचले हुए फल हैं, उनके अंदर जो शर्करा उपस्थित होती है ना, प्राकृतिक शर्करा, ठीक है, उनके ऊपर यीस्ट को उगाया जाता है। अब हम आगे रीड करते हैं। एक्टिविटी 2.4। टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। यानी कि आप 500 ml का क्या लीजिए, एक बीकर लीजिए और उसको 3/4 हिस्सा उसका क्या कर लीजिए, पानी से भर लीजिए। डिजोल्व 2 or 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट। अब उसके अंदर 2 या 3 चम्मच शुगर की डाल दीजिए।
ऐड हाफ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन के अंदर आप आधी चम्मच किसकी डाल दीजिए, यीस्ट पाउडर की। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स, कि अब आप उसे एक गर्म स्थान पर रख दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए, उसको अच्छे से कवर करके ऊपर से ढक कर। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन घोल हमने तैयार किया है उससे को आप सूंघिए, ठीक है। कैन यू गेट ए स्मेल, क्या आपको कोई सुगंध आई? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। ये जो स्मेल है, ये जो गंध है वो किसकी है, एल्कोहल की होगी, क्योंकि जो शुगर प्रेजेंट थी सॉल्यूशन के अंदर वो किसके अंदर कन्वर्ट कर दी गई है, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दी गई है। लेकिन किसने किया कन्वर्ट, यीस्ट ने, ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है कि शुगर को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया, उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, कि जो शुगर को अल्कोहल में तब्दील करने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। आगे रीड करते हैं, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin, कि जब भी आप बीमार होते हो तो जो डॉक्टर है वो क्या करता है, आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, गोलियां देता है, या फिर कैप्सूल देता है, या फिर इंजेक्शन लगाता है। कैसे इंजेक्शन, जैसे कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि इन दवाइयों का जो स्रोत है वो क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि ये जो मेडिसिन हैं, ये दवाइयाँ हैं, ये क्या करती हैं, या तो जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर बीमारी फैला रहे होते हैं उनको रोक देते हैं या उनको मार देते हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, ऐसी दवाइयों को, ऐसी औषधियों को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, यानी कि कौन से सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, बैक्टीरिया और फंगी का उपयोग करके आज के दिन काफ़ी बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ तैयार की जा रही हैं, प्रोड्यूस की जा रही हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। ये कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयों के नाम थे जो किससे तैयार किए गए हैं, फंगी और बैक्टीरिया से तैयार किए गए हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। एंटीबायोटिक्स का जो निर्माण है वो एक विशेष तरह के सूक्ष्म जीवों को उगा करके या फिर तैयार करके किया जाता है, और उनसे, यानी कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीवों से अलग अलग किस्म के जो रोग हैं उनका निवारण होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जो लाइवस्टॉक और जो पोल्ट्री है, यानी कि पशु फार्मों पर जो उनके लिए भोजन होता है, खाद्य पदार्थ होता है, उसके साथ मिलाया भी जाता है जिससे उनके अंदर जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है वो ना फैले। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज, कि बहुत तरह के जो पौधों के अंदर रोग हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, when a disease carrying microbe enters our body, the body reproduces antibodies to fight the invader, कि जब भी कोई ऐसा माइक्रोब, ऐसा सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर बीमारी फैलाता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तब
हमारा जो शरीर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है, एंटीबॉडीज, ताकि वो उस घुसपैठिए से, घुसपैठिया कौन, जो बीमारी फैलाने वाला माइक्रोब है, उससे लड़ सकें। ठीक है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। फिर शरीर को ये भी ध्यान रहता है कि अब दोबारा से अगर वो माइक्रोब हमारे शरीर के अंदर घुसा तो हमें उससे कैसे लड़ाई करनी है। इफ डेड और वीकनेड microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। यानी कि अगर कोई मरा हुआ या फिर कोई कमज़ोर माइक्रोब यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे स्वस्थ शरीर के अंदर एंटर करता है तो हमारा जो शरीर है वो उस घुसपैठिए बैक्टीरिया से लड़ता है, उसके खिलाफ लड़ता है और उसको मार डालता है। ठीक है। कैसे लड़ता है? हमारा शरीर हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और वो एंटीबॉडीज ही होती हैं जो उस माइक्रोब से लड़ती हैं और उस माइक्रोब को ख़त्म कर देती हैं। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर। यानी कि जो एंटीबॉडी है वो हमारे शरीर में समाहित रहती हैं और हम किससे बच जाते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों से जो हमारे शरीर में क्या फैलाते हैं, बीमारी। हाँ, आगे रीड करते हैं। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स, कि यही एक वैक्सीन का कार्य करने का तरीका है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग क्लोरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। यानी कि यही इसी तरीके से जो और भी रोग हैं, कौन से कोलेरा यानी कि हैजा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स यानी कि छोटी माता, हेपेटाइटिस, ठीक है, इन बीमारियों से भी हम किससे बचते हैं, टीकाकरण के माध्यम से बचते हैं, क्योंकि टीकाकरण से हमारे शरीर के अंदर क्या प्रविष्ट करवाई जाती हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है। इन योर चाइल्डहुड, आपके बचपन में यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज, कि आपके बचपन में आपको बहुत सारे इंजेक्शन दिए गए होंगे। किससे? वो इंजेक्शन किससे बचाते थे आपको? अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाते थे। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज, क्या आप इन बीमारियों की एक लिस्ट, एक सूची तैयार कर सकते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, कि आप अपने माता पिता की हेल्प ले सकते हैं कि आपको बचपन में कौन सी बीमारियों के लिए टीकाकरण किया गया था। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेज, कि यह ज़रूरी है जितने भी बच्चे हैं सभी को इन बीमारियों के खिलाफ संरक्षित करने का। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स, कि जो ज़रूरी वैक्सीन्स हैं वो आपके नज़दीक वाले हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल होती हैं, उपलब्ध होती हैं। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, कि आपने टीवी पर और न्यूज़पेपर पर एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। किसके रिगार्डिंग, किसके संबंध में? पोलियो के संबंध में। ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने एक पल्स पोलियो प्रोग्राम चला रखा है, एक अभियान चला रखा है, जिसके अंतर्गत छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन, जो पोलियो की बूंदें बच्चों को पिलाई जाती हैं एक्चुअल में वो क्या है, वैक्सीन है। ठीक है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया भर में एक अभियान चला गया, किसके खिलाफ, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। ठीक है, छोटी माता के खिलाफ। उसने उस अभियान ने क्या किया है कि अब जो विषव से छोटी माता का जो रोग है वो खत्म हो गया है लगभग। ठीक है। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेज, कि आज के दिन बहुत तरह की अलग अलग वैक्सीन्स यानी कि टीका तैयार किए जा रहे हैं काफ़ी बड़े स्तर पर, और वो किससे तैयार किए जा रहे हैं, अलग अलग सूक्ष्म जीवों की मदद से हम उन टीका को तैयार करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो वैक्सीन्स हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, किससे बचाव में, अलग अलग बीमारियों से। ठीक है, आगे रीड करते हैं। इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, यानी कि जो मिट्टी की उर्वरता है उसको बढ़ाने में भी ये हमारी
हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सोयल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में नाइट्रोजन होती है वहाँ से नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करके अवशोषित करके किसके अंदर डाल देते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, पौधे सीधे तौर पर हवा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व होता है। अगर पौधे के अंदर वृद्धि करनी है तो नाइट्रोजन एक काफ़ी आवश्यक तत्व है, लेकिन हवा से वो सीधे उसको ग्रहण नहीं कर सकते। पौधे नाइट्रोजन को किससे ग्रहण करते हैं, मिट्टी से। और मिट्टी के अंदर कौन घोलता है, कौन डालता है नाइट्रोजन को, कौन फिक्स करता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि हवा से नाइट्रोजन को अवशोषित करके मिट्टी के अंदर फिक्स कर देते हैं। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers कि इन माइक्रोब्स को, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण की सफाई। भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर कि जो भूजो और पहेली जो करेक्टर हैं इस लेसन में, वो उन्होंने क्या देखा कि जो स्कूल गार्डनर है, स्कूल का जो माली है, वो खाद बना रहा है। खाद बनाने की जो विधि है उसको उन्होंने देखा। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स कि उन्होंने अपने मित्रों के साथ क्या किया, क्या इकट्ठा किया, जो प्लांट्स का वेस्ट था, वेजिटेबल्स का वेस्ट था और फ्रूट का वेस्ट था, आसपास के घरों से उन्होंने इकट्ठा कर लिया। दे पुट देम इन ए पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, उन्होंने उसको एक गड्ढे के अंदर डाल दिया। ठीक है, जो किसके लिए बना था, वेस्ट डिस्पोजल के लिए। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गोट कन्वर्टेड टू मैन्योर कि कुछ दिन के बाद या फिर कुछ समय के बाद वो अच्छी तरह से डिकम्पोज हो गया, गल सड़ गया और किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, किसके अंदर बदल गया, मैन्योर यानी कि खाद के अंदर। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। अब बूझो और जो पहेली है उनके अंदर रुचि हुई ये जानने की कि ये कैसे हुआ कि हमने तो जो सब्जियां हैं और जो फल हैं या फिर जो पौधे हैं उनका वेस्ट मटेरियल यहाँ पर दाबा था या फिर दबाया था, लेकिन अब तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मैन्योर यानी कि खाद के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये हुआ कैसे। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.5 टेक 2 pots एंड फिल ईच पोट हाफ विद सॉइल यानी कि आप दो क्या लीजिए, पोट लीजिए, घड़े लीजिए। ठीक है, और उसको किससे भर लीजिए, आधे मिट्टी से भर लीजिए। मार्क दैम ए एंड बी, अब उनके ऊपर आप ए और बी का निशान बनाइए। पुट प्लांट वेस्ट इन पोट 1 या फिर ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पोट बी कि यानी कि ए के अंदर तो आप क्या डाल दीजिए, जो वेस्ट मटेरियल हमने प्लांट्स का इकट्ठा किया है, फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, और जो बी वाला है पोट उसके अंदर आप क्या डाल दीजिए, एम्प्टी ग्लास बोटल्स, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज। ठीक है, पुट द पोट असाइड यानी कि एक तरफ उस पोट्स को उनको रख दीजिए। ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3 और 4 वीक्स, 3 से 4 हफ्तों के बाद उनको आप निरीक्षण कीजिए उनका। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पोट्स कि जो 2 पोट्स आपने अलग जिनके अंदर मटेरियल आपने रखा था, क्या उनके अंदर आपको कुछ डिफरेंस महसूस हुआ, पता लगा। इफ सो, अगर हुआ या फिर आपको पता लगा, व्हाट इज द डिफरेंस, तो क्या अंतर था उन दोनों के अंदर। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड यानी कि जो जो पोट ए के अंदर जो हमने प्लांट वेस्ट को दफनाया था या फिर रखा था, अब वो डिकम्पोज हो चुका है, उसका विघटन हो चुका है। ठीक है, हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स कि जो प्लांट वेस्ट था, पौधों का जो वेस्ट था, वो मैन्योर खाद के अंदर कैसे कन्वर्ट हुआ, कैसे बदल गया, किसके एक्शन से, माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवों के एक्शन से वो जो प्लांट वेस्ट था वो खाद के अंदर बदल गया। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड
इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेंस्ट, कि अब जो न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व थे रिलीज किए गए थे उस वेस्ट के अंदर जो पोषक तत्व थे ना, अब वो दोबारा से यूज में लिए जा सकते हैं पौधों के द्वारा। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेज, बोटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, कि लेकिन आप पोर्ट बी के अंदर देखोगे, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा कुछ चेंज आया ही नहीं, कोई बदलाव ही नहीं आया। वो जो ऐसे के ऐसे आपको रखे मिले, पॉलीथीन बैग भी ऐसे मिले, एम्प्टी ग्लास और बोतल सब कुछ ऐसे कैसे मिला, उनके अंदर कोई डिकम्पोजिशन विघटन की प्रक्रिया नहीं हुई। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, कि जो सूक्ष्म जीव हैं वह उनके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते, और एक्ट नहीं कर सकते तो उनको खाद के अंदर भी नहीं बदल सकते। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने मृत जैविक पदार्थ किसकी फॉर्म में, किस अवस्था में, जो डिकेइंग प्लांट्स हैं यानी कि जो सड़े हुए पौधे हैं, या फिर समटाइम्स डेड एनिमल्स यानी कि जो मृत जीव हैं, पशु हैं, उनको देखा हुआ ग्राउंड के ऊपर। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, आपने पाया होगा कि कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद वो गायब हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट of plants and animals converting them into simple substances, कि यह इस कारण हो पाता है कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो उस मृत जैविक जो पदार्थ है पौधों का और पशुओं का, उनको किसके अंदर बदल देते हैं, सिंपल यानी कि साधारण पदार्थों के अंदर बदल देते हैं। These substances are again used by other plants and animals, अब जो पोषक तत्व उनके अंदर विद्यमान थे वो मिट्टी के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है, और मिट्टी से फिर जो पौधे हैं दोबारा से क्या कर लेते हैं, उन पोषक तत्वों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। Thus माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयरफॉर क्लीन अप द एनवायरनमेंट, तो इस तरीके से जो सूक्ष्म जीव हैं वो उपयोग में लिए जाते हैं क्या करने के लिए, कि जो हार्मफुल यानी कि हानिकारक और जो स्मेली सब्सटेंसेज हैं उनका विघटन करने के लिए। तो इस तरीके से जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, विघटन कर देते हैं और हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारे वातावरण है, उसको शुद्ध करने में हमारी मदद करते हैं। तो आज ये लेसन यहीं तक रीड करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो करेंगे। आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।